रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जलते हुए चूल्हे पर राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की रोटियां बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त महिलाओं के मन में क्या पक रहा है, क्योंकि देश की आधी आबादी ही तय करने जा रही है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। अगर हम बात करें मटियाला विधानसभा की, तो न्यूज 24 की टीम आज यहीं पर पहुंची है, और इसलिए भी क्योंकि 70 विधानसभाओं में मटियाला विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तकरीबन 4 लाख से ऊपर। तो ऐसे में आधी आबादी से जानने की आज कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, कौन सी पार्टी में वो अपना भविष्य देख रही हैं। ये तमाम सवाल हैं, तो सीधे रुख करते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद अपनी बातों को रखने के लिए। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम मीरा। इतनी सुबह है, ठंड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप सुबह से तैयार है, मतलब एक जो दिनचर्या है वो आप लोगों की इसी तरीके की रहती है? हाँ, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर घर का काम वाम भी रहता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है बच्चों को और हस्बैंड को, तो इसलिए जल्दी उठना ही पड़ता है। तो आपकी रुचि है राजनीति में? टीवी वगैरह देखती हैं कि आजकल राजनेता क्या क्या वादे और दावे कर रहे हैं? हाँ, टीवी देखते तो हैं, और बहुत ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है इस वक्त। और सब महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि इस बार महिला वोट कर देगी तो वही पार्टी जीत जाएंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर आपके मन में क्या चल रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो लग रहा है देख कर कि ये भविष्य में भी ठीक काम करेगी या करती आई है? अभी तक तो अभी और सब पार्टी को देख रहे थे, मगर जब से ये आप पार्टी आई है तो उस पर थोड़ा विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि क्योंकि द्वारका में पहले पानी वानी बिल्कुल नहीं आता था, बहुत दिक्कत थी। अब पानी आने लगा है, बिजली में भी थोड़ी राहत तो है ही है। और हम तो हॉस्पिटल भी गए हैं 1-2 बार, तो अच्छा। लेकिन आंटी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी या उनके लिए कहा जाता है कि उनका जो वोट बैंक है वो झुग्गी है, और शायद उसी को देखकर वो तमाम योजनाएं बनाते हैं। बिजली पानी आपने बात की, लेकिन जो एलीट क्लास का वर्ग है उसको फायदा मिलता है क्या? क्योंकि 200 यूनिट बिजली तो एलीट वर्ग से उससे ज्यादा यूज कर लेता है। हाँ, मगर जब 400 यूनिट से अंदर रहता है तो हाफ तो हो जाता है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि थोड़ी बिजली की बचत करके थोड़ा सा अपना तो बिजली का बिल कम कर ले। इससे राहत लगी है? हाँ, राहत तो लगी है। और पानी की क्या पहले समस्या थी और अब कितना बदलाव आया पिछले 10 सालों में द्वारका में? पहले तो पानी बहुत कम आता था, बहुत दिक्कत थी पानी की। अब ये है कि पानी तो आता है और साफ भी आता है। पहले तो खारा पानी आता था, बड़ी उसमें नहाने होने में, कपड़े उपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब तो साफ पानी आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब दिल्ली में आप कब से रह रहे हो? हमको हो गया 12 साल तो हो गया। 12 साल हो गए। तो 12 साल में अगर मैं इस इलाके की मटियाला विधानसभा की बात करूं, और चूंकि आप द्वारका सेक्टर में हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि मटियाला विधानसभा जो है वो गांवों और शहरों में बटा हुआ है। कई गांव भी इस विधानसभा में है, और साथ ही साथ द्वारका के 3 से 23 सेक्टर भी इसमें आते हैं, जिसमें अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ये रिहायशी इलाका है, और इसीलिए हम इनसे पूछने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है कि झुग्गी वाले उनके वोटर्स है, लेकिन क्या जो एलीट क्लास है, जो अर्बन क्लास है, जो मिडिल क्लास से ऊपर है, वो क्यों केजरीवाल को वोट देना चाहता है? इसी को समझ रहे हैं हम। तो आंटी, आप 12 साल से रह रही हैं दिल्ली में, 11 साल लगभग हो चुका है केजरीवाल को, और ऐसे में आपने कहा ये और क्या कुछ, जैसे उन्होंने अभी ऐलान किया कि संजीवनी योजना के तहत भी बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, जो मिल रहा था मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, उसका कभी आपने फायदा उठाया? हाँ, एक बार गए थे मोहल्ला क्लिनिक में, मगर हमको दवा भी मिल गई थी। असल में हम होम्योपैथिक दवा के लिए खोज रहे थे, कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा था। तो फिर ये 14 सेक्टर में गए थे और 12 में भी गए थे, तो वहाँ पे हमको अच्छे डॉक्टर मिल गए थे, तो आराम हो गया था काफी। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मगन है। अच्छा, एक बात बताइए मगन जी, आंटी जो कह रही हैं, आप इनकी बात से कितनी सहमत है? मैं लगभग सहमति ही हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल की ही पार्टी ने लाइट, बिजली, पानी बिल्कुल ही मतलब शुरू में खराब आता था, बहुत खराब आता था। कब से रह रही है यहाँ पे? हमें तो लगभग 25 साल हो गई। 25 साल से? तब तो आपने कांग्रेस की भी सियासत देखी होगी, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और अब आपको देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम वैसे कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन आई थिंक अगर
फायदा जो पार्टी कर रही है, जब दिख रहा है कि इससे फायदा है यहाँ, तो हम उसको भी मतलब सपोर्ट कर देते हैं। हमारा ये नेचर है। मतलब कांग्रेस का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट कर गया क्योंकि केजरीवाल ने फायदा दिया इसलिए। अगर वो फायदा ना दें तो फिर कांग्रेस में, फिर हम कांग्रेस के ही हैं। डेफिनेटली हम कांग्रेस के हैं। और इस बार जो घोषणाएं वो कर रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, और संजीवनी योजना है, तीर्थ की भी कई योजनाएं वो चला रहे हैं, ये योजनाएं आप लोगों तक पहुंचती हैं? नहीं, हम लोगों तक तो ये नहीं पहुंची, लेकिन जिस तक पहुंचती है ये अच्छी बात है। मतलब किसी का भी तो फायदा हो रहा है ना, कोई तो जा रहा है। मतलब गरीब है, हम चलो अपने पैसे से भी जा पाए, लेकिन जो गरीब है वो नहीं जा पाते, तो उनको बसों का फायदा दिया जा रहा है कि बस से तीर्थ करें। और महिलाओं को तो शायद वैसे भी फायदा दिया जा रहा है, मतलब कि बसों में फ्री, महिलाओं के लिए बस भी फ्री करी हुई है। और आई थिंक मेरे को अच्छी सोच लगती है, और दिल्ली में डेफिनेटली उन्होंने फायदा किया। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं दिखता? देखिए, पार्टी सारी अपना अपना फायदा देखती है वैसे तो, है ना, जनता को यूज लेती है, सीधी बात है। लेकिन बीजेपी हमें नहीं भाती कहीं से भी, क्योंकि बीजेपी का हर चीज जो है, मतलब ज्यादातर नेता उसमें ज्यादा जाता है, मतलब कि ये करना वो करना, और करना है नहीं। तो अच्छा, महिलाओं के लिए महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को तंग करता है? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। महंगाई तो महंगाई है। जब हर चीज में, मुझे लगता है ये सभी सरकारों का दायित्व होता है कि अगर महंगाई बढ़े तो कुछ तो कंट्रोल करिए। और जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो प्याज बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए। अब बीजेपी की सरकार में भी तो दबा के मतलब हर चीज बढ़ी। और नहीं तो मटर इस समय जो है कम, ज्यादा से ज्यादा 40 होते थे, लेकिन 120 पे जा रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आई थिंक ऐसे कि कहने से कुछ फायदा नहीं निकलता। नेताओं का काम है अपना काम करते रहते हैं बस। और महिलाओं का काम है कि सोच समझ के वोट देना।